भगवान के पंचाक्षर मंत्र की महिमा शिव महापुराण में बहुत जोर से भरी पड़ी है। सबसे पहले तो भगवान शंकर अपने पंचमुखों का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, सर्गादि पंचकृतस्य लक्षणम ब्रूहि नो प्रभु। हे भगवान, आप अपने पांचों मुखों की महिमा के बारे में बताइए, क्या है। शिववाचः प्रतिकृत बोधनम गुह्यम कृपया ब्रवीमिवाम। भगवान शंकर बोले, यह बड़ा गोपनीय प्रसंग है, तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। तन मोक्षो अनुग्रहस्ते कृतमेव ही पंचकम। मेरे पांच मुखों का दर्शन करना निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए, जीव के लिए मुक्ति कारक है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे पांचों मुखों में पांच चीजें हैं। क्या क्या है? सर्ग, स्थिति, संहार और तिरोभाव और अनुग्रह। जो अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था ये वही है। भगवान कहते हैं, एक मुख से मैं धरती को पैदा करता हूँ, दूसरे मुंह से जल को पैदा करता हूँ, तीसरे मुंह से अग्नि को पैदा करता हूँ, चौथे मुंह से हवा को और पांचवें मुख से मैं आकाश को प्रकट करता हूँ। ऐसे अकेले भगवान महादेव हैं जिनके शरीर में आपको पांचों तत्व दिखाई देते हैं। मेरी तरफ देखिए, भगवान शंकर के अलावा सृष्टि के पांच तत्व किसी भी देवता के संग आपको जुड़े हुए नहीं मिलेंगे। प्रकृति का पहला तत्व है धरती। भगवान शंकर की देह के ऊपर जो भस्म है वो धरती का तत्व है, क्योंकि पेड़ धरती से प्रकट हुआ। पेड़ जलाया राख बनी। पेड़ आकाश में पैदा नहीं होता, पेड़ हमेशा जमीन में पैदा होता है। इसलिए वृक्ष में से राख बनी तो राख साक्षात धरती का तत्व है, और जिसे महादेव अपनी देह पर लेपन करते हैं। ये शंकर जी के पास पृथ्वी का तत्व है। दूसरा है जल। शिव की जटाओं में जो गंगा है ये जल तत्व है, और ये महादेव के पास ही मिलेगा और किसी के पास नहीं। ऐसे शंकर जी हैं जिसकी देह में पांचों तत्वों का दर्शन होता है। तीसरा है अग्नि तत्व। महादेव की जो तीसरी आंख है, तृतीय नेत्र है, वो अग्नि तत्व है। वाह महादेव, क्या कृपालु है। बहुत ध्यान से सुनिए। अब है चतुर्थ तत्व वायु। शंकर जी के कंठ में जो सर्प है, ऐसा सांप है जो हवा का भोजन करता है। सर्प वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। सांप की उम्र बहुत है, बहुत ज्यादा है सर्प की उम्र, क्योंकि वो हवा वायु पी करके जिंदा रहता है, और ये महादेव के पास में है सांप। पांचवा तत्व है आकाश। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, और महादेव के पास में जो डमरू है, डमरू में से शब्द निकलता है, आकाश तत्व है। ऐसे अवतारदानी महाशिव भगवान भोलेनाथ, जिसके पास पांचों तत्व हैं। एक मुख से सृजन कर रहे हैं, दूसरे मुख से पालन कर रहे हैं, तीसरे मुख से संहार कर रहे हैं, और चौथे मुंह से तिरोभाव यानी परिवर्तन। अभी आप सुन रहे थे कि विधाता का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता, लेकिन भगवान शंकर का चौथा मुख है तिरोभाव, यानी ये परिवर्तन कर देते हैं। ब्रह्मा की लीक में कील ठोकने वाला यदि कोई देवता है तो वह भगवान शंकर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में मंगली के दोष है, जिनकी कुंडली में काल सर्प है। मेरी जन्मपत्री में भयंकर काल सर्प है। मेरी तो जन्मपत्री कोई देखता है तो एक बार तो देख करके ये कहता है कि आदमी इस लाइन में कैसे हो सकता है। बड़े बड़े ज्योतिषी मेरी जन्मपत्री को देखकर के आश्चर्यचकित होते हैं। हम लोगों ने अपने विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपनी जन्मपत्री को बदला। मेरी जन्मपत्री कहती है कि सांप से इस जातक को दूर रखना चाहिए, लेकिन सांप तो मेरे मित्र हैं बिल्कुल। मेरे पास में आपने खूब सांपों को देखा होगा। मेरी जन्मपत्री कहती है कि कोसों दूर सांप से इस जातक को रखो। पता नहीं क्यों मुझे सांप का भय नहीं लगता। ऐसा लगता है कि तो हमारे यार दोस्त हैं, बिल्कुल मित्र। लगता ही नहीं है भय, डर लगता नहीं। शिव के पुजारी हैं, रोज महादेव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शंकर अनादि और अनंत है। जो तप करे ही कुमारी तुम्हारी, भाव ही मैट सकही त्रिपुरारी।
ब्रह्मा के द्वारा लिखी गई लेखनी का जो परिवर्तन करता है वह महेश्वर है, तिरोभाव। शाम सदाशिव बनकर के ये अनुग्रह करता है, कृपा करता है, मोक्ष मुक्ति देता है। ये स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं, इन 5 कृत्यों को धारण करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या के बल पर सृजन और पालन 2 काम तुम करो, 3 मैं करूंगा, संहार, परिवर्तन और अनुग्रह। शिव मोक्ष देते हैं, निर्वाण देते हैं भगवान महादेव। ये डिपार्टमेंट शंकर जी के हाथ में। दीक्षा के समय पर मैं भक्तों को कहता हूं, कोई भी मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का यह मंत्र जरूर जपो।